आईपीएल अपने बेहद रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। प्लेऑफ के लिए कौन 4 टीमें पहुंचेंगी, इसको लेकर काफ़ी रस्साकसी चल रही है। इसी क्रम में पंजाब, जो कि इस आईपीएल शुरू होने से पहले सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी, उसकी स्थिति क्या है, इसे लेकर आज हम अपने खेल संवाददाता हेमंत रस्तोगी से बात करेंगे। हेमंत जी, पंजाब की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? तो लगातार 7 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद उसकी पिछले 5 मैचों में बहुत खराब स्थिति है। ऐसी ऐसी क्या बात हो गई है? देखिए राजीव जी, पंजाब वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और 7 मैचों में उन्होंने 6 मैच जीते थे और वो लगातार शीर्ष पर बने हुए थे और उम्मीद की जा रही थी कि ये एक ऐसी टीम है जो सबसे आसानी के साथ प्लेऑफ में जगह बनाएगी। लेकिन देखिए, यही आईपीएल है, स्थितियां कैसे बदलती हैं बिल्कुल। और वो दिखा दिया है इस टी20 क्रिकेट ने। लगातार 5 मैचों में हार मिली है पंजाब को और वो ऐसी स्थिति में अब पहुंच गए हैं कि उनका प्लेऑफ में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो आपको आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या है? आखिर ये लगातार 5 हार की वजह क्या है? देखिए, वो शुरू से ही अगर आपने पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस देखी होगी तो उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही थी। बिल्कुल। खास तौर पे उनका शीर्ष क्रम प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, कूपर कोनोली मिलकर के बहुत ज्यादा रन बना रहे थे और अच्छा एक स्कोर, हमेशा 200 से ऊपर का बड़ा स्कोर बना करके टीम को दे रहे थे। लेकिन उनकी गेंदबाजी अभी तक क्लिक नहीं कर पाई है। देखिए, पूरा 14 मैचेस खत्म होने को हैं, 2 मैच बचे हुए हैं और उनकी गेंदबाजी अभी भी क्लिक नहीं कर पा रही है। उनकी सबसे बड़ा, मैं उनकी जो 5 लगातार हार हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही मानूंगा कि उनकी गेंदबाजी में वो एक स्थिरता नहीं आ पाई है, वो एक मारक क्षमता नहीं आ पाई है जो एक विजयी टीम में होनी चाहिए। खास तौर पे जो उनके पास दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज है मार्को एंसन, उनका बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। उनका इकोनॉमी रेट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा है, 10.38 उनका इकोनॉमी रेट है और 12 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। और फिर विजय कुमार, जो इंडिया के कर्नाटक के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने भी 9 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। और जो सबसे बड़ी उम्मीद थे, जो पंजाब किंग्स की जो अभी भी सबसे बड़ी उम्मीद है, भारत के जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है अर्शदीप सिंह, वो भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारत की तरफ जैसे हाईएस्ट विकेट टेकर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उम्मीद थी उनसे, अर्शदीप सिंह से। उन्होंने अभी तक 12 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और उस तरीके का प्रदर्शन वो नहीं कर पाए हैं जो उनसे एक उम्मीद की जा रही थी। उनके पास, पंजाब किंग्स के पास युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज हैं जो आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 229 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उनका भी प्रदर्शन कोई बहुत खास नहीं रहा है और उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 9 विकेट लिए हैं। तो एक ओवरऑल गेंदबाजी अगर देखें तो पूरी यूनिट ही उनकी गेंदबाजी में नहीं चल पाई। और एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं आपको कि देखिए कि उनका इस वक्त एक भी गेंदबाज जो पर्पल कैप की जो रेस होती है शीर्ष 10 में नहीं सामने रही तक उनका। तो जो उनकी एक गेंदबाजी जिस तरीके से खराब चल रही है वो बहुत निराशाजनक रहा है। और जो आगे जो आने वाले जो 2 मैचेस है, जो उनके लिए करो या मरो के मैच रहेंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ और आरसीबी के खिलाफ, उनको ये दोनों मैच हर हालत में जीतने होंगे, वरना उनका प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा और उसके लिए उन्हें अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त सुधार करना होगा। राजीव जी, आपको लगता है कि कल मैं मैच देख रहा था तो उनके जो कोच थे रिकी पॉन्टिंग, वो काफ़ी टेंशन में थे और वजह भी थी साफ की, जब वो 200 रन भी चेज नहीं कर पा रहे हैं तो संभव है कि कोच बिल्कुल नाराज होंगे। तो आपको आपको क्या लगता है कि पंजाब के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए? देखिए, मेरे मेरे हिसाब से उनकी रणनीति यही होनी चाहिए कि वो, उनकी बल्लेबाजी अभी तक ठीक चल रही है। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। एक थोड़ी सी चिंताजनक बात जो रही है, जो पिछले 5 मैच पंजाब ने हारे हैं उसमें कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला उस तरीके से नहीं चला है जिस तरीके से उन्होंने पिछले जो पहले के 7 मैचेस थे उसमें उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए थे और पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया है। तो उनको, वो श्रेयस अय्यर को तो फॉर्म में आना ही होगा। और जो सबसे एक और बहुत बड़ी जो चिंता की बात है, जो उनका निचला मध्य क्रम है, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। खासतौर पर मार्कस स्टोइनिस की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है जिस तरीके से एक ऑलराउंडर की एक फॉर्म होती है। जिस तरीके से निचले मध्य, एक आपको अच्छी शुरुआत मिल गई तो आप उसको अंजाम तक पहुंचाना होता। स्टोइनिस हो गए
शशांक सिंह हो गए या सूर्यांश शेडगे हो गए, जो अभी थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं, वो उस तरीके से उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए हैं। स्टोइनिस ने तो सिर्फ एक ही अर्धशतक लगाया और अब तक 179 रन बनाए। तो मेरा ये मानना है कि रणनीति यही होनी चाहिए कि जो अच्छी शुरुआत मिलती है, एक तो श्रेयस अय्यर का बल्ला चले, फिर वो अगले 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं, और निचला मध्य क्रम है, वो निचला मध्य क्रम अपनी जिम्मेदारी को निभाए ठीक तरीके से, और एक गेंदबाजी के तौर पर उनकी यूनिट को क्लिक करना चाहिए, जो अभी तक उनकी गेंदबाजी जो क्लिक नहीं कर पाई है। जो अगले 2 मैचों में अगर उन्होंने गेंदबाजी में इसी तरीके का प्रदर्शन दिखाया तो बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है श्रेयस अय्यर की टीम के लिए। और देखा जाए तो उनका राजीव जी अभी तक बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण भी नहीं रहा पंजाब का। बड़े अहम मौकों पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण मैचों में एक श्रेयस अय्यर ने कैच बहुत जबरदस्त लिया था, जो कि शायद लेकिन बाद में वो बिल्कुल बड़ा यादगार कैच था श्रेयस अय्यर का। उसकी तो महान सचिन तेंदुलकर ने भी बड़ी तारीफ की, और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव डगआउट में बैठ करके देख करके उसको हतप्रभ रह गए थे, मुंह खोल लिया था। वाकई में बहुत बहुत गजब का कैच था श्रेयस अय्यर का। लेकिन वो जो ऊर्जा भरनी चाहिए थी, जो फील्डिंग का जो नमूना पेश किया था श्रेयस अय्यर ने, बाकी टीम के सदस्य वो इस तरीके से करके नहीं दिखा पाए। खासतौर पर शशांक सिंह का मैं नाम लूंगा। पिछले सत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा शशांक सिंह का, एक बैट्समैन के तौर पे निचले मध्य क्रम पे आकर के उन्होंने जो फिनिशर की भूमिका निभाई थी, शशांक सिंह उस भूमिका में खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मैचों में कैचेस भी छोड़े, और श्रेयस अय्यर ने भी उनको कुछ कहते सुने गए थे, और बाद में रिकी पोंटिंग ने तो उनको, मैं यहाँ फिरोज शाह कोटला में मैच चल रहा था, जब उन्होंने एक कैच छोड़ने के बाद मिस फील्ड की तो रिकी पोंटिंग ने उनको मैदान से ही वापस बुला लिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक आप पिछली बार फाइनल में पहुंच चुके हो, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाकई में बहुत लाजवाब, बल्कि उसके 2024 का उन्होंने आईपीएल खिताब जिताया था केकेआर को। बिल्कुल, देखिए केकेआर को उन्होंने चैंपियन बनाया था, दिल्ली कैपिटल्स को वो फाइनल में ले जा चुके हैं, पिछली बार वो पंजाब किंग्स को फाइनल में लेकर के गए थे, और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि पंजाब किंग्स की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कुछ करिश्मा करके दिखाएगी। मैं कहूंगा कि अभी भी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है राजीव जी। 2 मैचेस पड़े हैं लखनऊ और आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी इस वक्त शीर्ष पर है, आरसीबी के खिलाफ उनका मैच आसान नहीं होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि एक बार अगर उन्होंने अपनी फॉर्म को हासिल कर लिया, एक मैच में, जो अगला मैच जो उनका होगा आरसीबी के खिलाफ, उस मैच में उन्होंने अगर जीत हासिल कर ली तो मुझे लगता है पंजाब की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन एक बात ये भी कहूंगा कि वो गेंदबाजी में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो उनके विदेशी गेंदबाज है, लॉकी फर्ग्यूसन को कभी खिला रहे हैं, कभी जेवियर बार्टलेट को खिला रहे हैं, कभी डॉर्शविस को खिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये बताता है कि आपकी गेंदबाजी यूनिट वाकई में आप उससे खुश नहीं हो, आप लगातार प्रयोग कर रहे हो, और ऐसे मौके पर प्रयोग कर रहे हो जब आप एक बहुत अहम पड़ाव पर टूर्नामेंट के आ चुके हो। लेकिन ठीक है, कल उन्होंने उमरजई को खिलाया था, अजमतुल्लाह उमरजई को, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, गेंदबाजी भी अच्छी की, थोड़े से खर्चीले साबित हुए, बट उन्होंने बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। तो जो तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका है वो कहीं ना कहीं पंजाब को परेशान कर रही है, उसको सॉर्ट आउट करना होगा, तभी पंजाब की गाड़ी पटरी पर आ पाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि पंजाब के लिए डगर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक श्रेयस अय्यर पे टिकी हुई है, और अगर श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो संभव है कि पंजाब प्लेऑफ में नजर आए आपको। देश विदेश की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हेमंत रस्तोगी और मैं राजीव सिन्हा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।